गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हाइयर पावर्स के होंगे। हाइयर पावर मतलब ऐसे समझिए एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन, या एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस ए टू द पावर एन। मतलब किसी नंबर पे पावर एन है या इस नंबर के ऊपर में भी कोई पावर है, जैसे यहाँ पी है और यहाँ भी पी है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इसके बारे में सीखेंगे। वैसे तो एसएससी में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कभी कभार एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पता हम ही लोग के एग्जाम में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर्स ऑफ एन कैसे डिफाइन है। जैसे सपोज करो एक्स टू द पावर एन है प्लस ए टू द पावर एन है, तो ये आपको पता होगा इसका एक फैक्टर बनेगा, ऐसे निकल इसका एक फैक्टर होगा x प्लस ए। कब? जब n ऑड होगी। जब n क्या होगी? एक ऑड नंबर होगी। अब कोई कहेगा सर अगर n एक इवन नंबर हो जाए, n क्या हो जाए? एक इवन नंबर हो जाए, तो भैया इसका कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सॉरी, फैक्टर नहीं है, ये कॉमन फैक्टर। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर किसी संख्या पे पावर n है और दूसरी संख्या पे भी पावर n है और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर जो बन के आएगा वो आएगा x प्लस ए व्हेन n इज ऑड। ये याद रखना होगा। अगर n इवन है तब तो कोई बात नहीं होगी, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। आपको पता है अगर x टू द पावर माइनस एन और ए टू द पावर माइनस एन का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर को आप अगले में सी एफ लिख के इंडिकेट करेंगे। इसका कॉमन फैक्टर एक होगा आपको x प्लस ए और दूसरा होगा x माइनस ए। ये कब होगा ये बताओ। देखो x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, जब x माइनस ए तब होगा जब n क्या होगी? एक ऑड नंबर होगी। और ये कब होगा? जब n एक इवन नंबर हो। अब देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो आपको कोई पूछते a माइनस बी, यहाँ पे नहीं पूछा पावर तो क्या है? 1 है। इसका फैक्टर क्या बनेगा? a माइनस बी। अगर कोई कह दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको क्या लिखोगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी जब n एक इवन होगी तो एक चीज और नोटिस करना है, यहाँ पे सिर्फ x प्लस ए नहीं होगा, x माइनस ए भी इसका एक फैक्टर होगा। कब? जब n एक इवन नंबर। आप देख रहे हैं ना, यहाँ n का पावर क्या है? एक इवन है। अगर ये इवन है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी है और इसका एक फैक्टर a माइनस बी है। बस ये तीन बातें आपको याद रखनी होगी। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं क्या है। x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर दैट मीन C4 कॉमन, F4 फैक्टर, x प्लस ए होगी। कब? जब n क्या होगा? एक ऑड नंबर होगी। इवन अगर n इवन हो जाए तब क्या होगी? तो यहाँ पे कोई बातें नहीं बनेगी। दूसरा बात, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो होगा x माइनस ए। कब? जब n क्या होगा? एक ऑड नंबर होगी। और एक होगा x माइनस ए और x प्लस ए। कब? जब n क्या होगी? एक इवन नंबर। बात क्लियर? इसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। जैसे सपोज करिए आपसे कोई एक सवाल पूछ दे। सवाल इजी है, फाइंड द
जीसीडी, जीसीडी कुछ नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, एचसीएफ का ही दूसरा नाम है। फाइंड द जीसीडी ऑफ 3 to the power 15 plus 1 and 3 to the power 15 minus 1, सॉरी 3 to the power 25 plus 1। क्या करेंगे, हमको दो संख्याएं दी गई है, 3 to the power 15 plus 1 और 3 to the power 25 plus 1, और इसका क्या बोला गया हमको, एचसीएफ क्या होगा ये आपको बतानी। तो देखो 3 to the power 15 plus 1 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर जी इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 5 ऑल टू द पावर 3 प्लस 1 का क्यूब। यहाँ n क्या है, n यहाँ एक ऑड नंबर, ठीक। 3 to the power 25 प्लस, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्लस 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 to the power 5 ऑल टू द पावर 5 प्लस 1 to the power 5। यहां भी n क्या है, एक ऑड नंबर। हम क्या बताए थे, जब पावर में n एक ऑड नंबर होगी तो उसका एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा सर, 3 to the power 5 प्लस 1, बस क्लियर। क्योंकि इसका भी एक कॉमन फैक्टर बनेगा 3 to the power 5 प्लस 1, और इसका भी एक कॉमन फैक्टर बनेगा 3 to the power 5 प्लस 1। बाद बाकी संख्याएं जो होगी डॉट 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 नहीं पता हमें, यहाँ भी नहीं पता क्या है, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढनी थी। जब n एक ऑड नंबर होगी तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 25 था, ऐसा करते हैं हम 15 और 25 का ही एचसीएफ निकाल देते। एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 3 to the power 5 प्लस 1। ये भी सही है लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। देखो अगर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है, अगर मेरा एचसीएफ का ऑड मल्टीपुल आ रहा है, ये एचसीएफ 5 है ना, इसका ये क्या है ऑड मल्टीपुल है, ये भी क्या है ऑड मल्टीपुल है, 5 into 5 ऑड मल्टीपुल, समझ रहे हैं ना। इसको क्या लिख सकते हो आप 5 into 5, यहाँ क्या लिख सकते हो 5 into 3। अगर ऑड मल्टीपुल है तब तो ये सही है, अगर इवन मल्टीपुल हो जाएगा तो आप गलत हो जाओगे। जैसे हम एक सवाल लेके समझा रहे हैं, अगर आपको ये बोल दे फाइंड द HCF ऑफ 5 पे पावर 15 प्लस 1 एंड 5 to the power 20 प्लस 1, क्या करेंगे इस सवाल में। देखो आप तो कहोगे सर जी इस 15 और 20 का एचसीएफ क्या है 5 है, मतलब आप सीधा सीधी ये कहना चाहते हो 5 पे पावर एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20 प्लस 1, तो आप कहोगे सर जी 5 पे पावर 5 प्लस 1, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इसका ऑड मल्टीपुल नहीं है, ये 5 into 4 है। आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या बताया था x to the power n प्लस a to the power n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a तभी होगा जब n क्या होगी एक ऑड नंबर होगी। हमने n के बारे में कभी नहीं बताया था एक n एक इवन नंबर हो जाएगी तो आप एचसीएफ निकाल लोगे। n जब इवन होगी तो आप कोई भी एचसीएफ नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका एक नोट बना के लिख लीजिए, a to the power p प्लस 1 एंड b to the power q, सॉरी इसको तो a ही रखना पड़ेगा, a to the power q प्लस 1 क्या होगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है।
तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ए टू द पावर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू प्लस 1। और आपको इसके कुछ नोट पे लिखना होगा, पावर ऑफ ए एंड बी शुड बी और मल्टीपुल ऑफ एचसीएफ ए एंड बी। सॉरी, पावर पी एंड क्यू है। पावर ऑफ पी एंड क्यू शुड बी और मल्टीपुल ऑफ एचसीएफ पी एंड क्यू। बात आ गई होगी समझ में। मतलब हम इसको ऐसा तब लिख सकते हैं जब ये पावर जो है आपका पी एंड क्यू, ये एचसीएफ का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे आपसे ये पूछ दे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 to the power 315 minus 1 and 4 to the power 25 plus 1। सॉरी, यहाँ भी -1 है। ये पूछा गया है एमटीएस 7/2022, सॉरी एमटीएस 2022। अगर पूरा डेट लेना चाहेंगे तो 25 जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। देखो, अब आप कहोगे सर जी एचसीएफ ऑफ 315 एंड 25 क्या होगा? आप कहोगे सर जी 5 ही होगा। ठीक, अब एक चीज चेक करो, ये 5 का ऑड मल्टीपुल है कि नहीं है? ऑड मल्टीपुल ओएम, ये भी ऑड मल्टीपुल है। कैसे? इस 25 को आप क्या लिखोगे? 5 गुना 63 315 होगी। 5 गुना 5 करोगे तो 5 होगी। अब ये बताओ, ये दोनों क्या है? आप कहोगे सर जी ये दोनों ऑड मल्टीपुल है। बात क्लियर? अगर ये ऑड मल्टीपुल है तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा 4 पे पावर एचसीएफ ऑफ 315 एंड 25 -1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 पे पावर 5 -1। कभी तो जवाब ऐसे होगा, कभी 4 पे पावर 25 की वैल्यू का 4 पे पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 1024 -1 1027। आपको दोनों जवाब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप इस फॉर्म में लाए हैं तो ऑप्शन भी इसी फॉर्म में है। अगर ये टूट सकता है आसानी से तो आपको ये भी फॉर्म मिल सकता है और आपके पास जवाब ये भी होना चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड the HCF of 3 to the power 27 plus 1 and 3 पे पावर 81 प्लस 1 क्या होगा? अब ये बताओ, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे? ये दिख रहा है इस दोनों का 27 एंड 81 का HCF क्या होगा? ये बताओ हमको। आप कहोगे सर जी इसका HCF 27 ही होगा। ठीक है, अब 27 को
इंटू 1 कर लो 27 आएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 81 आएगा। मतलब ये क्या है, एचसीएफ का ऑड मल्टीपुल है सर। तो हम इस सवाल का जवाब क्या निकालेंगे, 3 पे पावर एचसीएफ ऑफ 27 एंड 81, प्लस 1 है तो प्लस 1 लगा देंगे, 3 पे पावर 27 प्लस 1। क्लियर। वैसे अगर आप इसको दूसरे अंदाज में सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। आपके पास सवाल क्या था, 3 पे पावर 27 प्लस 1, ठीक। दूसरा क्या था, 3 पे पावर 81 प्लस 1। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप कह सकते हो सर जी इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 27 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक फैक्टर तो ये बनेगा ए प्लस बी, दूसरा जो बने हमको कोई मैटर नहीं है। ये भी टर्म यहाँ है, ये भी टर्म यहाँ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 27 प्लस 1। यहाँ नहीं होगा 1, 1 यहाँ होगा। क्लियर। अब एक और आखिरी सवाल देख लेते हैं हम लोग। मान के चलिए आपको पूछ रहा है कोई, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 पे पावर 333 प्लस 1 एंड 3 पे पावर 334 प्लस 1। इस बार एलसीएम और एचसीएफ दोनों मांगा गया है। सवाल देख के तो डर लग जाएगा, डरना नहीं है सर। देखो यहां आप क्या करोगे, यहां आप इस दोनों को चेक करो पावर का, 3 टू द पावर 333 और 3 टू द पावर 334, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा। आप कहोगे सर जी इस दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 3 टू द पावर 333, होगा ना। दिक्कत लग रहा है तो एक एग्जांपल, अगर 2 का स्क्वायर है और 2 पे पावर 5 है, इसका एचसीएफ क्या होगा ये बताओ हमको। आप कहोगे सर जी इसका एचसीएफ 2 पे पावर 2 होगा। उसी तरह से है, दोनों का बेस सेम था। एक सेकंड कलर चेंज करना, दोनों का बेस क्या है, सेम है। पावर क्या है, यहाँ 333 है, यहाँ 334 है। पावर जिसका कम होगा वही एचसीएफ होगा। चलो ये तो एचसीएफ निकल गया। अब हमको ये चेक करना है क्या ये दोनों एचसीएफ का ऑड मल्टीपुल है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो इसमें अगर 1 से गुना कर देंगे तो आप कहोगे सर जी 3 टू द पावर 333 आएगा, ये तो ऑड मल्टीपुल हो गया। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 3 टू द पावर 334 होगा। क्यों, 3 इंटू 3 पे पावर 333, यहाँ कुछ नहीं है पावर तो क्या है ये बताओ, यहाँ 1 है पावर, और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 334। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, ऑड मल्टीपुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ का, तो आप कहोगे सर जी एचसीएफ हो जाएगा 3 पे पावर 333 प्लस 1। क्लियर। अगर ये 3 पे पावर 333 प्लस 1 एचसीएफ है तो इसका मतलब है इससे जस्ट बड़ा टर्म ये है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 334 प्लस 1, यही संख्या का क्या होगा एलसीएम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आज इतना ही, आज इतना ही नहीं, मतलब एचसीएफ और एलसीएम में इतना ही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो 5-6 वीडियो आपको हम दिए हैं एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ना ही एनटीपीसी के एग्जाम में आएगा, ना ही आप अपकमिंग एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कुछ आने वाला। अगर आप सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं वो सीजीएल के अंदर चला आता है, इसलिए हम इसका नाम बार बार नहीं लेते हैं। हम बस 2 टॉप एग्जाम अपने अपने डिपार्टमेंट की, ये रेलवे की टॉप एग्जाम है और ये एसएससी की टॉप एग्जाम है। और बैंक, आजकल बैंक मेंस में आने लगा है एचसीएफ और एलसीएम का सवाल।
ठीक है, मिलते हैं कल। बाय।